Are you able to see the screen, students? Yes, ma'am. So, Yes, ma'am. yesterday we studied, we got an intro about the growth of Sufism, कैसे ये फैला था, कैसे इसका शुरुआत हुई, ठीक है, हमने कल यही पढ़ा था। और फिर ये सूफिज़म जो है, ये वर्ड एक इंग्लिश वर्ड है, ठीक है, जो 19th सेंचुरी में आया है। इसका ओरिजिन तब हुआ था, और इस्लामिक उसमें देखा जाए तो इसका मतलब होता है तसफ़्फ़ुफ़, ठीक है। ये चीज़ हमने जानी थी। अब हमें पढ़ना है खानकाज़ और सिलसिलास प्रॉपर्ली, ठीक है। हमने एक छोटा सा पैरा ही पढ़ा था जिसमें हमने इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं ली थी, बस ये देखा था कि ये होता क्या है। खानकाज़ एक तरीके से देखा जाए तो एक जगह होती है जहाँ पर ये लोग एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन तैयार करते हैं, जहाँ पर एक व्यक्ति को ये बैठाते हैं जो इनकी टीचिंग्स होती हैं उनको बताता है आगे जाकर के, और उसके जो फॉलोअर्स होते हैं, जो उसके डिसाइपल्स शिष्य होते हैं, उनको भी पर्टिकुलरली एक वर्ड के तौर पे देखा जाता है, बोला जाता है मुरीद्स, ठीक है। मास्टर को बोला जाता है शेख, ये एक अरेबिक वर्ड है, या फिर बोला जाता है पीर और मुर्शीद। पर्शियन में बोला जाता है पीर और मुर्शीद, और अरेबिक में बोला जाता है शेख, ठीक है। टीचर को क्या बोला जा रहा है? शेख, पीर, मुर्शीद। और स्टूडेंट को क्या बोला जा रहा है? मुरीद्स बोला जाता है, ठीक है। और इनके जो सक्सेसर होते हैं, इनसे आगे बढ़ करके जो आगे वाली सीनियर क्लासेस में देखा जाता है, उनको बोला जाता है खलीफा। खानका क्या है? एक पर्शियन टर्म है जिसमें जो एक मास्टर के द्वारा कंट्रोल की जाती है, जो होता है शेख या पीर या मुर्शीद, और वो अपने स्टूडेंट्स यानी कि मुरीद्स को वहाँ पर अपनी ये सूफिज़्म के बारे में जानकारी जो है वो आगे पास ऑन करता है, ठीक है। इस जगह को हॉस्पाइस भी कहते हैं, अगर आप ध्यान दें तो खानका को हॉस्पाइस भी कहा जाता है। अब ये इस्टेब्लिश क्यों की गई थी? ये इस्टेब्लिश इसलिए करी गई थी जहाँ पर स्पिरिचुअल कंडक्ट हो सके, यानी कि स्पिरिचुअलिटी से लेकर के चीज़ों को लोगों तक पहुँचाया जा सके, वहाँ पे लोग इकट्ठे हों और उनकी वहाँ पर उनकी जो टीचिंग्स हैं उनको आगे बढ़ाया जा सके, उनकी जो लेगेसी है उसको आगे बढ़ाया जा सके। अब सिलसिलास क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे एक ब्लॉक में दे रखा है नेम ऑफ सिलसिलास मोस्ट सूफी लाइनेज वज नेम। अब क्या होता है, जैसे अपने होते हैं ना, एग्जाम्पल के तौर पे आपने सुना होगा, तो जैसे चिश्ती लोग होते हैं तो वो अपने नाम के आगे चिश्ती लगाने लग जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया हो किसी का नाम, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है शेख अब्दुल कादिर जिलानी। कादिर जो है वो भी एक तरीके की फॉर्म है, और चिश्ती भी जो है वो एक तरह की फॉर्म है। जैसे नाम हो सहर सलमान चिश्ती, ठीक है। तो क्या हुआ, जैसे उनका जो ये ओरिजिन था, जो इनकी फाउंडिंग फिगर होते थे ना, जिन्होंने वो पूरा, जैसे ब्राह्मण लोग हुए तो ब्राह्मण लोगों का जो आगे का वो चला हुआ आ रहा है, जैसे शर्मा हुए, मिश्राज हुए या तिवारी हुए, जो प्रॉपर इनको फाउंड जिसने किया, जिन्होंने ये शुरुआत करी है इस चीज़ की, उसका नाम लेकर के ये एज ए सरनेम की तरह ऐड करते जाते हैं। वैसे ही यहाँ पर एक लाइनेज है, सूफी लाइनेज है, जिसमें उनके एक फाउंडिंग फिगर रहे हैं। जैसे एग्जांपल है कादरी। कादरी जो है अब आगे जाके नाम की से आगे जुड़ेगा शेख अब्दुल कादिर जिलानी, तो ये जुड़ गया, कादिर वर्ड जो है उसके अंदर ऐड हो गया। कुछ होते हैं चिश्ती ऑर्डर के, उनके नाम के आगे लग जाता है चिश्ती, ठीक है, जो ओरिजिन है उस जगह का। उस जगह केस में जैसे सेंट्रल अफगानिस्तान में एक टाउन हुआ करता था चिश्त, तो वहाँ के जो लोग हुए, वहाँ से जो लोग निकले, उन्होंने शुरू करा चिश्ती। तो अब कैसे हो गया एग्जाम्पल, सैर सलमान चिश्ती, ठीक है। ये होता है सिलसिला, यानी कि सिलसिला का मतलब ही होता है लाइन, लिटरली मीन होता है इसका चेन होता है, ठीक है, जो कंटिन्यूस आगे मास्टर और डिसाइपल के बीच में एक लिंक होता है, यानी टीचर और डिसाइपल जो है, यानी कि इसका जो स्टूडेंट है उसके बीच में एक लिंक है। ये इसके अंदर क्या होता है, प्रॉफेट मोहम्मद साम के बारे में जो जानकारी है वो टीचर जो है वो अपने स्टूडेंट तक पास ऑन करता है। जैसे पहले के ज़माने के अंदर गुरुकुल हुआ करते थे, वहाँ पे गुरु हुआ करते थे, तो वो बड़ी बड़ी, जैसे आपने अगर रामायण देखी हो तो वहाँ पे जो राम भगवान हैं वो और उनके जो छोटे ब्रदर हैं, क्या कहते हैं, लक्ष्मण जी, वो दोनों जाते हैं गुरुकुल के अंदर शिक्षा लेने के लिए, ठीक है। अब जो उनके वहाँ पर टीचर होते हैं वो उनको
शिक्षा देते हैं। कैसे शिक्षा देते हैं? जो पुरानी वेद पुराण हुए हैं उनमें से टीचिंग्स निकाल करके, या भगवान के बारे में क्या क्या वहाँ पे लीलाएं हुई हैं उनकी, उससे रिलेटेड, या क्या क्या चीज़ें उन्होंने की हैं उससे रिलेटेड उनको सारी जानकारी हासिल करवा करके दे करके उनको आगे की शिक्षा देते हैं। पहले के ज़माने में ऐसा तो होता नहीं था कि हमने कॉमर्स ले ली, हमने आर्ट्स ले ली, हमने साइंस ले ली और वो पास ऑन हो रही है चीज़ें कि अब हम तो लॉयर बन जाएंगे, या हम डॉक्टर बन जाएंगे, या हम इंजीनियर बन जाएंगे। नहीं, पहले के ज़माने में क्या होता था, इस तरह के इंस्टीट्यूशंस लगाए जाते थे। स्पिरिचुअलिटी को बेस होता था मेन पढ़ाने का मतलब ही यही होता था कि स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई चीज़ें आपको बताई जाएंगी, या जो उनके मोहम्मद साहब हुए हैं उनसे रिलेटेड चीज़ें बताई जाएंगी, उन्होंने क्या बताया है लाइफ के बारे में, क्योंकि उनको क्या माना जाता था कि वो क्या है, परफेक्ट ह्यूमन बीइंग रहे हैं। तो उनको अगर आप फॉलो करोगे तो आप भी परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बन जाओगे। इस तरीके से आपको शिक्षा उस समय दी जाती थी। और टीचर को बोला क्या जाता था, शेख, पीर या मुर्शिद। और स्टूडेंट्स को क्या बोला जाता था, मुरीद्स। और जो इंस्टीट्यूशन होता था जहाँ पे उनको ये सब चीज़ें सिखाई जाती थी वो होते थे खानका। और आगे जब ये इस चीज़ को, लेगेसी को आगे बढ़ाते थे, ठीक है, तो क्या अलग अलग हिस्से से जो भी आते थे, अलग अलग ओरिजिन से इनका, लोगों का इस चीज़ का चलन जब शुरू हुआ था, अलग अलग ओरिजिन से ये लोग आ रहे थे, तो उस पर्टिकुलर ओरिजिन से जो व्यक्ति आ रहा था उसके नाम के आगे उस जगह का नाम जोड़ा जा रहा था, एक चेन की तरह दिखाया जा रहा था कि ये, जैसे कि चिश्ती समुदाय के लोग हैं, ये वहाँ से आए हैं, इनके अंदर जो ये अपनी टीचर्स हैं यहाँ के, वो अपनी चीज़ें पास ऑन करेंगे अपने स्टूडेंट्स तक। समझ में आया? Yes. ओके, तो अब हम इसको लाइन टू लाइन वापस से पढ़ेंगे, ये पैरा और ये पैरा दोनों साथ में पढ़ेंगे। ओके। By the 11th century, Sufism evolved into a well-developed movement with a body of literature on Quranic studies and Sufi practices. 11वीं शताब्दी के बाद में सूफिज्म जो है वो इवॉल्व हुआ, यानी डेवलप्ड हुआ। काय में डेवलप्ड हुआ, किस तरह के मूवमेंट में डेवलप्ड हुआ? एक लिटरेचर के बेसिस पे हुआ, कुरानिक स्टडीज़ की तरह पे हुआ और सूफी प्रैक्टिसेस की तरह हुआ। यानी कि ये जो चीज़ थी वो क्या होने लगी, अब और इवॉल्व होने लगी। अब इसके अंदर प्रॉपर कुरान से जुड़ी हुई शिक्षाएं दी जाती थी और सूफी प्रैक्टिसेस जो हैं उनसे जुड़े हुए जो चीज़ें हैं वो बताई जाती थी। लिटरेचर का मतलब बस ये नहीं है कि प्ले, ड्रामा और स्टोरीज़ और नॉवेल्स जो हैं वो बता दिए, नो। पहले के ज़माने में लिटरेचर का मतलब ही यही होता था कि वो टेक्स्ट जो आपकी होली बुक्स में लिखा हुआ है, होली जो किताबें हैं उनमें लिखा हुआ है, उसको आपको पढ़ाया जाता था और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है लाइफ में वो आपको सिखाया जाता था। ठीक है, जो रिचुअल्स वहाँ पे लिखे गए हैं उसको कैसे प्रैक्टिस करना है, जो पढ़ाई जो है वहाँ पे लिखी गई है, यानी कि वो ही आपकी पढ़ाई होती थी, मेन आपको पढ़ना ही वही होता था। ठीक है। Institutionally, the Sufis begin to organize communities around the hospice or khanqa, controlled by a teaching master known as Sheikh in Arabic, Pir or Murshid in Persian. शुरुआती तौर पे इंस्टीट्यूशंस बनाए जाने लगे। सूफ़ी लोग जो थे उन्होंने अपनी कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज़ किया और एक जगह बनाई उन्होंने, हॉस्पाइस या खानका, जो कंट्रोल की जाती थी एक मास्टर के द्वारा, टीचिंग मास्टर यानी पढ़ाने वाले मास्टर के द्वारा, जिसको अरबिक में बोलते हैं शेख और पीर और मुर्शीद बोलते हैं पर्शियन में। ठीक है। ही एनरोल्ड डिसाइपल्स एंड अपॉइंटेड अ सक्सेसर। अब क्या करते थे ये, अपने डिसाइपल्स को एनरोल करते थे, यानी जैसे आपका जो डिपार्टमेंट है, ऑफिस डिपार्टमेंट है, वो आप लोगों को एनरोल करते हैं, ठीक है, आपका एडमिशन करते हैं, ठीक है, वैसे ही ये लोग अपने डिसाइपल्स यानी मुरीद जो होते थे उनको एनरोल करते थे, ठीक है, और उनको अपॉइंट करते और उनके ऊपर एक सक्सेसर की तरह जिनको देखते थे अपॉइंट करते थे खलीफा। खलीफा के बारे में यहाँ पे ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन ये वो व्यक्तित्व होता था जो आगे जाकर के इनका सीनियर बनता था। ही इस्टेब्लिश रूल्स फॉर स्पिरिचुअल कंडक्ट। ये क्या इस्टेब्लिश करता था, रूल्स जो है कि कैसे आपको अध्यात्म से जोड़ना है, एंड इंटरेक्शन बिटवीन इनमेट्स एज वेल एज बिटवीन ले पर्सन एंड द मास्टर। अब ये क्या होता था, सक्सेसर यानी खलीफा जो है एक ऐसा व्यक्ति होता था जो आपस में बच्चे कैसे बात करेंगे, टीचर से बच्चे कैसे बात करेंगे, क्या उनका कंडक्ट होगा, कैसे वो चीज़ें करेंगे, ये सारी चीज़ें ये खलीफा जो है ये डिसाइड करते थे। ठीक है, समझ आया कि खानका क्या है, शेख क्या है, मुरीद्स क्या है और खलीफा क्या है। टीचर और खलीफा के बीच में कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे आपके स्कूल के अंदर आपके पहले
डायरेक्टर सर होते हैं, वो प्रिंसिपल सर होते हैं, फिर उनके बाद में टीचर्स होते हैं, और फिर उसके बाद में आते हैं आप लोग, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर सॉरी, बीच में कोऑर्डिनेटर्स भी होते हैं जो टीचर्स को कोऑर्डिनेट करके चलते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी एक वैसे ही कड़ी है जो ये डिसाइड कर रही है कि बच्चों को आपस में कैसे बात करनी है, या उनको कैसी चीज़ें करवानी है, एक्टिविटीज़ उनकी क्या होगी, कैसे उनको पढ़ाया जाएगा इस स्पिरिचुअलिटी के बारे में, और कैसे उनकी चीज़ें जो हैं मास्टर के साथ में कोऑर्डिनेट करके करवाई जाएंगी। तो ही इज़ अ काइंड ऑफ अ कोऑर्डिनेटर, ठीक है। खलीफा क्या है? एक सॉर्ट ऑफ कोऑर्डिनेटर है। समझ में आया? फर्स्ट पैरा समझ में आया? यस मैम। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है। अपने आप से चीज़ों को आप अगर जोड़ करके देखेंगे तो आपको आसानी यस से ये मैम। टर्म्स है ना समझ में आ जाएंगी, याद भी हो जाएंगी कि आप लोगों को क्या बोला जाएगा, मुरीद्स बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि आप लोग क्या हो, स्टूडेंट्स हो। टीचर को क्या बोला जाएगा? शेख बोला जाएगा, पीर बोला जाएगा, या मुर्शीद बोला जाएगा, ठीक है। और जो कोऑर्डिनेटर है उनको क्या बोला जाएगा? खलीफा। और जिस जगह पे आप पढ़ रहे हैं ये सब चीज़ें, उनको क्या बोला जाएगा? खानखा या हॉस्पाइस। अब है नेक्स्ट, Sufi silsilas began to crystallize in different parts of the Islamic world around the 12th century. अब ये शुरुआत जो हुई थी खानका की, ये कब हुई थी? 11th सेंचुरी के अंदर। अब सूफ़ी जो है उनके सिलसिलास कब शुरू होने लगे, यानी वो अपने आगे अपनी कम्युनिटी को बढ़ाने कब लगे? 12th सेंचुरी के अंदर बढ़ाने लगे, ठीक है। और वर्ल्ड के चारों, मतलब सब जगह वर्ल्ड के अंदर बढ़ाने लगे थे। द वर्ड सिलसिला लिटरली मीन्स अ चेन, signifying a continuous link between master and disciple, stretching as an unbroken spiritual genealogy to the Prophet Muhammad. अब हमने पढ़ा था ये सिलसिला जो है क्या है? एक चेन की तरह है, और इसको क्या होता है, ये किसके बीच में चेन है? ये चेन होती है एक स्टूडेंट और मास्टर के बीच में, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, फैमिली हिस्ट्री और फैमिली जो फैमिलीज़ होती हैं या फैमिली लाइनेजेस होते हैं, या जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि किसी का किस जगह से ओरिजिन हुआ है किसी कास्ट का, उसको आगे बढ़ाया जाता है। उसी तरीके से सूफ़ी जो है उन्होंने सिलसिला शुरू करा। हालांकि काम वही हो रहा था, टीचर और स्टूडेंट वाली ही चीज़ चल रही थी, लेकिन उसके साथ में एक और चीज़ चल रही थी कि वो क्या दे रहे थे? स्पिरिचुअल जेनोलॉजी, यानी कि जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब की जो बातें थी उसको क्या कर रहे थे, ये आगे फैला रहे थे, आगे तक बढ़ा रहे थे, ठीक है। लेकिन किसके साथ में बढ़ा रहे थे? सिलसिलास के साथ में बढ़ा रहे थे, क्योंकि वो उसके साथ में, क्योंकि हम लोग जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें, जैसे कि अफ़गानिस्तान के अंदर एक जगह थी चिश्त, ठीक है। वहाँ के लोग हुए चिश्ती ऑर्डर, वहाँ से शुरू होने लगा। चिश्ती सेंट्रल अफ़गानिस्तान के अंदर था। इस ब्लॉक में आपने जैसे देखा होगा। तो अगर चिश्ती लोग इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, सिलसिला को आगे बढ़ा रहे हैं, वही मास्टर और टीचर वाली चीज़ चल रही है, सॉरी, टीचर और स्टूडेंट वाली चीज़ वही चल रही है, तो उसके साथ में वो अपनी वंशावली जो है उसको भी कहीं ना कहीं रिलेट, हिस्ट्री भी को भी रिलेट करते हुए चल रहे थे। प्रॉफिट मोहम्मद साहब की टीचिंग्स जो कुरान में लिखी गई हैं वही ये चीज़ बता रहे थे। सूफिज़म प्रैक्टिस कैसे करना है वो ये बता रहे थे, और साथ साथ ये भी बता रहे थे कि हम इस ओरिजिन के हैं, और हमारी जो ये है उसको हम चिश्ती नाम दे रहे हैं, और ये आगे बढ़ेगा। समझ में आया ये कैसे साथ में चल रही हैं चीज़ें? It was through this channel that spiritual power and blessings were transmitted to devotees. अब इस तरह का जो ये चेन चल रही थी, ये जो चैनल था, उससे क्या हो रहा था? स्पिरिचुअल पावर और ब्लेसिंग्स जो हैं वो इनके भक्तों तक पहुंच रही थी, ठीक है। इनको क्या हो रहा था, ये जब जैसे अपन लोग जाते हैं मंदिर, मंदिर में जाकर के भगवान के सामने पूजा अर्चना करते हैं, क्यों करते हैं? उनका आशीर्वाद लेने के लिए करते हैं, ठीक है, और उनकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए करते हैं। वैसे ही ये चीज़ जो कर रहे थे ये लोग, ये जो सिखा रहे थे, पढ़ा रहे थे अपनी प्रॉफिट मोहम्मद साहब की द्वारा बोली गई जितनी भी टीचिंग्स थी उनकी आगे बढ़ा रहे थे। तो ये कर रहे थे जिससे ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे, ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी तो उनको असल मतलब समझ में आएगा इसका, असल मतलब समझ में आएगा तो वो इस चीज़ को आगे और फॉलो करेंगे, वो भी आशीर्वाद लेना चाहेंगे। तो इसलिए ये चीज़ जो है भक्तों तक पहुँचाई जा रही थी। Special rituals of initiation were developed in which initiates took an oath of the allegiance
wore a patched garment and shaved their hair. अब क्या हो रहा था, इनके स्पेशल रिचुअल्स भी चलते थे, यानी कुछ स्पेशल कस्टम्स और रिचुअल्स जो होते हैं, जैसे कि हिंदू लोगों में होते हैं अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं, अलग अलग तरह के रिचुअल्स कराए जाते हैं, जैसे मुंडन कराया जाता है और वहाँ पर सर मुंडवाया जाता है, फिर बाल जो है गंगा जी में बहाए जाते हैं। इनके यहाँ भी स्पेशल रिचुअल्स चल रहे थे। उसमें क्या हो रहा था कि आपको प्रतिज्ञा लेनी होती थी, एक पैच्ड गारमेंट पहनना होता था, कपड़े पहनने होते थे और अपना सर मुंडवाना होता था। ठीक है, अब ये किस चीज़ के लिए, एक चीज़ की शुरुआत के लिए कि अब आपने प्रतिज्ञा ले ली और अब आप अपना जीवन जो है वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से जिएंगे। ठीक है, अब क्या होता था, जब शेख की कोई बहुत बड़े जैसे टीचर हुए हैं, जैसे उनकी डेथ हो गई, ठीक है, जो शेख होते थे उनकी डेथ हो गई, तो उनकी जगह पे टॉम श्राइन करके बना दिया जाता था, एक दरगाह बना दी जाती थी। ठीक है, और वहाँ पर क्या होता था, फिर उसके बाद में उनके जो फॉलोवर्स थे वो वहाँ करके बैठते थे। ठीक है, और इस तरह की उस जगह को क्या बोला करते थे, ज़ियारत करने के लिए जगह जो होती थी उसको, पर्टिकुलर उनकी ग्रेव जो होती थी, जो जहाँ पर उनको दफनाया गया है, उस जगह पर टॉम श्राइन बनाया जाता था, यानी दरगाह बनाई जाती थी। और जिस जगह पर उनको दफनाया गया है वहाँ पर ये लोग आकर के ज़ियारत करते थे, यानी कि अपनी जो वो नमाज अदा करते हैं उस तरीके से वहाँ पर ज़ियारत कराई जाती थी। ठीक है, पर्टिकुलरली जब उनकी डेथ एनिवर्सरी हुआ करती थी तो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा उत्साह के साथ में मनाया जाता है, आज भी मनाया जाता है। उसको हम अपने आसान शब्दों में कहें तो उर्स की तरह बनाया जाता है। अब ये डेथ एनिवर्सरी को तो है ही, उसके साथ में अगर कोई मैरिज है या कोई सिग्निफाइंग द यूनियन ऑफ ए सोल विद गॉड की, जब उनकी आत्मा जो है भगवान से मिली जाकर के, मतलब अल्लाह से मिली जाकर के, तो उस चीज़ को भी ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों होता था, डेथ सेंट्स जो होते थे उनका ये माना जाता था, डेथ एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन क्यों होता था कि भाई अब इनकी जो आत्मा है वो अल्लाह से जाकर के मिल गई है, इसीलिए अब उनकी आत्मा सबसे ज़्यादा पास है अल्लाह के, तो इसीलिए ये उनकी अपनी अपनी आस्था होती है, जैसे सबकी अपनी अपनी अलग अलग कल्ट्स हुए हैं, सबकी अपनी अपनी आस्था हुई है, उसी तरीके से इनकी आस्था इस विश्वास में थी। ठीक है, तो इस विश्वास को उन्होंने बनाए रखा और उसमें उन्होंने सेलिब्रेशन करने लग गए, वो उनकी इच्छा है। अब जैसे कि अपने यहाँ पे दिवाली सेलिब्रेट होती है, राखी सेलिब्रेट होती है, तो वो अपन लोगों की आस्था है, अपने अलग बिलीफ्स हैं, अपनी अलग चीज़ें हैं, उनकी अलग चीज़ें, तो ये सबकी आस्था जो है उसी के ऊपर बेस्ड है। अब हम इस पैरा को लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। When the sheikh died, his tomb shrine, dargah, a Persian term meaning court, became the center of devotion for his followers. अब कोई शेख, जब जिसकी शेख की डेथ हो जाती थी तो उसकी जगह पे जहाँ उसकी मृत्यु हुई है वहाँ पे एक टॉम श्राइन बनाया जाता था, दरगाह बनाई जाती है। ठीक है, जो सेंटर होता है किसके लिए, भक्ति करने के लिए। और कौन भक्ति करते हैं वहाँ पे, उनके जो फॉलोवर्स होते थे, शेख के जो क्या कहते हैं मुरीद होते थे, वो लोग वहाँ पे आकर के अपना क्या करते थे, भक्ति करते थे। और ये एक पर्शियन टर्म है दरगाह, जिसका मतलब होता है कोर्ट। ठीक है, अब इस कोर्ट को आप उस कोर्ट से नहीं कर सकते हैं कंपेयर, जो अदालत होती है वो अलग टर्म है, ये अलग टर्म है। यहाँ पे इसका मतलब है कि एक ऐसी जगह जहाँ पे फॉलोवर्स आकर के बैठेंगे और अपनी जियारत करेंगे, यहाँ पे कोई केस और मुकदमे नहीं चल रहे हैं। ठीक है, दिस encouraged the practice of pilgrimage or ziyarat to his grave, particularly on his death anniversary or urs, और मैरिज, और सिग्निफाइंग द यूनियन ऑफ ए सोल विद गॉड। अब क्या होता था, इस तरह की जब चीज़ें होने लगी, जब किसी शेख की मृत्यु हो गई और वो दरगाह वहाँ पे बनाई गई, टॉम श्राइन यानी कि पवित्र स्थल बनाया गया, सेंटर होता है वो जियारत करने का, पिलग्रमेज का होता है तीर्थ यात्रा, एक जगह जाकर के, जैसे अब जैसे अपने यहाँ अजमेर में उर्स फेयर होता है, वहाँ पर बाहर पाकिस्तान से भी एक आते हैं पर्टिकुलर लोग, और ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग बाग आते हैं। तो क्यों आते हैं, उर्स है, ठीक है, डेथ एनिवर्सरी है, और इसीलिए वहाँ पर ज़ियारत करने आते हैं, स्पेशली वहाँ पे प्रेयर जो होती है वो करने आते हैं, उनकी ग्रेव पर, समाधि पर जो है जहाँ उनको दफनाया गया है उस जगह पे आकर के सेलिब्रेट करने के लिए। ठीक है, दिस वॉज बिकॉज पीपल बिलीव दैट इन डेथ सेंट्स वर यूनाइटेड विद गॉड। अब इसमें विश्वास क्या है, इनका विश्वास ये है कि मरने के बाद में उनकी आत्मा जो है अल्लाह से जाकर के मिल गई है और वो उनके बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं, इसीलिए ये सेलिब्रेट किया जाता है। एंड वर दस क्लोजर टू हिम देन व्हेन लिविंग, जब वो जीवित थे तब वो इतने अल्लाह के पास में नहीं थे जितने कि अब वो अल्लाह के पास में, तो ये एक खुशी की बात है, इसीलिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, अब आप इस चीज़ को अच्छे से समझ गए होंगे कि उर्स क्यों मनाया जाता है, उर्स का मतलब क्या है, ज़ियारत का मतलब क्या है, और
दरगाह किस चीज़ के हिसाब से बनाई जाती है, क्या उनके बिलीव्स हैं, ठीक है। People sought their blessings to attain material and spiritual benefits. Thus evolved the cult of Sheikh, revered as वली। अब क्या था, लोग बाग जो है वहाँ पर आशीर्वाद लेने के हिसाब से इस अपने वहाँ पे मटेरियल आशीर्वाद हो या स्पिरिचुअल बेनिफिट्स हो, ये उनके ऊपर है। अब क्या होता है, जैसे अपन कहीं जाते हैं और अपन अपनी आस्था के हिसाब से किसी मंदिर में जा रहे हैं, गुरुद्वारा में जा रहे हैं या दरगाह में जा रहे हैं या चर्च में जा रहे हैं, तो सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है और अपनी मनोकामना होती है। सबको पूरा करने के लिए अपन वहाँ जाकर के अपनी Are you able to see the screen? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, तो क्या हो रहा था कि अपनी अपनी मनोकामनाएं वहाँ जाकर के रखते हैं। अब वो मटेरियल हो, अब कि इनको कुछ नई गाड़ी लेनी हो, नए घर चाहिए हो, तो वो भी अपन वहाँ पे जाकर के मांगते हैं। या स्पिरिचुअल बेनिफिट्स हो, यानी कि स्पिरिचुअली यानी अध्यात्म से जुड़ी हुई चीज़ें हो कि भगवान मतलब जो इनके अल्लाह हैं उनके हिसाब से कि भाई हमको ये चीज़ की कैसे मतलब आप उसको वर्ड्स में वो कर सकते हैं कि हमारी कोई मनोकामना पूरी हो जाए तो हम इस तरह की चादर चढ़ाते हैं। जैसे ये लोग कि इनकी कोई बहुत बड़ी विश पूरी हो जाती है तो ये चादर जो है वहाँ पे जाके चढ़ाते हैं। तो इस तरह के स्पिरिचुअल बेनिफिट्स जो हैं वो भी इनको मिल सकते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं जो इन बिल्कुल ही एक एस्टेटिसिज्म को अपना लेते हैं, यानी बहुत ही स्ट्रिक्ट लाइफ जीते हैं, सेल्फ डिसिप्लिनरी लाइफ जीते हैं, वैराग्य अपना लेते हैं जहाँ पे वो शादी भी नहीं करते हैं और एक सिंपल लाइफ जीते हैं, पर्टिकुलर अलग चले जाकर के उनकी भक्ति में लीन हो जाते हैं। उस तरीके के स्पिरिचुअल बेनिफिट्स के लिए भी लोग बाग यहाँ पर आते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये शेख जो कल्ट है वो अलग इवॉल्व हुआ है और उसको बाद में वली के तौर पे भी जाना जाने लगा। नेक्स्ट पेज पे आप देखेंगे वली क्या है। वली एक प्लॉरल ओलिया फ्रेंड ऑफ गॉड के तौर पे देखा जाता है, ठीक है। जो स्पिरिचुअल बेनिफिट्स के अंदर आपको होता है ना, कई मीडिएटर्स होते हैं, उस तरीके से यहाँ पे भी देखा जाता है। इनको माना जाता है कि ये भगवान के दोस्त हैं, जो कि क्या थे, एक सूफी थे who claim proximity to Allah acquiring his grace to perform miracles। अच्छा, अब ये क्या है, एक भगवान की पहुंच, मतलब जो अल्लाह है उनकी पहुंच में है, ठीक है। वली लोग जो हैं ये औलिया का एक प्लॉरल फॉर्म है, औलिया का सिंगुलर हो तो औलिया, सॉरी वली जो है वो सिंगुलर है और प्लॉरल है औलिया, ठीक है। अब क्या था यहाँ पर आपको अगर जैसे होता है ना कि कुछ जैसे संत होते हैं, माँ संत होते हैं उनकी, उसमें भगवान और बीच में भक्त के बीच में वो मीडिएटर का काम करते हैं, ठीक है। आपको भगवान से आशीर्वाद चाहिए तो हम बात करेंगे, ऊपर आपकी अर्जी जो है वो दायर करते हैं। वैसे ही यहाँ पर ये लोग हैं और उनकी ग्रेस यानी उनकी बरकत के लिए कुछ मिरेकल्स ये करवाते हैं, यानी चमत्कार होते हैं, इनकी करामत होती है। ये चीज़ वली के बारे में यहाँ पर बताई गई है। समझ आया खानकाज और सिलसिलास क्या है? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. तो अब हमने ये पढ़ लिया है, नेम ऑफ सिलसिलास पढ़ लिया है। अब खानकाज से आउटसाइड क्या था, अब वो हम पढ़ेंगे। क्या होता है, कुछ लोग जो थे वो प्रॉपर सूफिज्म को फॉलो नहीं कर रहे थे। वो हर जैसे कि हर जगह पे अलग अलग हिसाब के लोग होते हैं, अलग अलग उनकी सोच होती है, अलग उनका जीने का तरीका होता है, अलग उनके रिचुअल्स होते हैं। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, ब्राह्मणिकल आइडियाज़ को फॉलो करने वाले कुछ लोग थे, कुछ उनके बिल्कुल अगेंस्ट में थे। वैसे ही आउटसाइड द खानकाज यानी खानका के अलग, जो खानका के अंदर जो सिखाया जा रहा था उससे हट करके जो लोग हो रहे थे वहाँ पर, वो क्या कर रहे थे, उनकी अलग क्या तरीका था जीवन जीने का, उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि कैसे इस चीज़ को ये लोग फॉलो कर रहे थे और इनको क्या बोला जाता था, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे थे जो भिक्षा लेकर के अपना जीवन गुजारा कर रहे थे। यहाँ पर हमने कहीं पे भी नहीं पढ़ा था कुछ लोग जो है वो भिक्षा लेकर के कर रहे हो। ये लोग जो होते थे ये क्या करते थे, मेंडिकेंसी, यानी कि भिक्षा लेकर के मांग करके अपनी कंडीशन जो है वो एक बेगर की तरह, ये अपनी फ़कीर बोला जाता है, एक टर्म बोली जाती है, उसके तरह ये जीवन जी रहे थे, ठीक है। उसमें ये अपना अलग और सेलिबेसी यानी कि पूरा वैराग्य, यानी कि शादी नहीं करनी है उस तरीके से। तो जो लोग आउटसाइड ऑफ द खानका यानी कि खानका को फॉलो नहीं कर रहे थे, वो कैसा जीवन जी रहे थे, सेलिबेसी, स्ट्रिक्ट सेलिबेसी, यानी कि पूरी तरीके से वैराग्य ब्रह्मचार्य अपना रखा है, कोई शादी वादी नहीं करनी, और बेगर एज अ फकीर की तरह उनको जीवन जीना है। जो उनको उन्होंने भिक्षा में उनको जो मिला उन्होंने वो ले लिया और उसी से उन्होंने जीवन चला। और इन्होंने सब चीज़ें, जो रिचुअल्स जो थे, एक्सट्रीम एक्सट्रिसिज्म था, उसको इन्होंने क्या कर दिया था,
इग्नोर कर दिया था। इनके रूल्स और रेगुलेशंस अलग तरीके के थे। अब इनको किस नाम से जाना जाता है? इनको जाना जाता है कलंदर्स, मदारीज, मलंग्स और हैदरीज एक्सेट्रा। इन बेसिक 4 जो टर्म्स दी गई हैं उसके नाम से इनको जाना जाता है। ये लोग भी उर्स में शामिल होते हैं, अगर आपने देखा जाता हो। अब वो लोग जो इसको फॉलो करते थे, खानका की बातों को, उनको बोला जाता था शरिया, ठीक है। और जो इस चीज को फॉलो नहीं करते थे उनको बोला जाता था बेशरिया, ठीक है। या इन कॉन्ट्रास्ट टू द बाशरिया सूफीज कंपाइल्ड विद इट, जो बाशरिया हैं वो या उनको बाशरिया या बेशरिया के तौर पे रेफर किया जाता है, जो इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं वो। अब हम इसको लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। वी ओनली हैव 2 minutes लेफ्ट। Some mystics initiative movements based on the radical interpretation of Sufi idols, यानी कुछ डिफरेंट इनको सूफी आइडल से बिल्कुल अलग था, ठीक है, इनकी सोच। Many scorned the खानका and took to mendicancy and observed celibacy। कई लोग जो थे उन्होंने खानका को बिल्कुल ऑपोजिशन में थे उसके, और उसके विपरीत इन्होंने मेंडिकेंसी यानी कि बेगर एज ए फकीर जीवन को अपनाया, या फिर उन्होंने ऑब्जर्व करी सेलिबेसी यानी कि बिल्कुल वैराग्य। They ignored rituals and observed extreme forms of exorcism. They were known by different names: Qalandars, Madaris, Malangs, Hydris, etc. Because of their deliberate defiance of the Sharia, they were often referred to be as Be-Sharia, in contrast to Ba-Sharia, Sufis who compiled with it. अब इन्होंने क्या बोला? जो शरिया को मानने वाले लोग थे उनको बोला जाता था बेशरिया, और जो शरिया को क्या कहते हैं, सॉरी, जो नहीं मानते थे उनको बोला जाता था बेशरिया, और जो मानते थे उनको बोला जाता था बाशरिया। इनके फेमस नाम हुए हैं कलंदर्स, मदारीज, मलंग्स और हैदरीज, ठीक है। और ये पूरे एस्टिसिज्म को फॉलो नहीं करते थे, इनका अलग अपने रिचुअल्स थे, अलग तरीके से ये जीवन जिया करते थे। समझ में आया? ये इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। शरिया कौन है, शरिया को फॉलो करने वाले कौन हैं, शरिया को नहीं फॉलो करने वाले लोगों को क्या बोला जाता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वील कंटिन्यू studying this in next class. If you have any problem, please collect up your problems. We'll discuss your problems in the next class.